हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णदासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सावन महीने की दूसरी एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत से पुत्र कामना की पूर्ति होती है। सावन का महीना भक्ति और आराधना का महीना होता है। लोग इस महीने में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए भी सावन के महीने में एक खास व्रत होता है। यह व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना भी होती है। इस व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी व्रत। साल भर की एकादशी के व्रत कठिन होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत उनसे भी कठिन होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त अपने जीवन के सारे पाप नष्ट करता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी हर माह में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में पड़ने वाली इन 24 एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी सावन की दूसरी एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए यह पुत्रदा एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सुख और पुत्र प्राप्ति की पूर्ण कामना करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हुए पूजा करते हैं, उनकी संतान सुख की कामना ज़रूर पूरी होती है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। ये व्रत उन लोगों के लिए बेहद खास होता है जो संतान की चाहत रखते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, पहला पौष के महीने में और दूसरा सावन के महीने में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिन लोगों को संतान की चाह रहती है, उनके लिए यह व्रत काफ़ी श्रेष्ठ माना गया है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पिछले पाप कट जाते हैं। अगर आप भी संतान की प्राप्ति की कामना चाहते हैं तो यह पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें। सावन की पुत्रदा एकादशी तिथि का महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान से संबंधित व्रत माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और वंदना करने के साथ साथ व्रत रखने से संतान को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को पुत्र नहीं होते हैं या संतान सुख से जो लोग वंचित रहते हैं, उनको इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली और सुख समृद्धि भी आती है। मान्यता अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो या संतान जिनकी न हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग संतान का सुख प्राप्त होता है।
रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है, संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत में एकादशी की कथा का ज़रूर श्रवण करना चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके घर किलकारियाँ गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन व्रत का पारण करने पर विशेष लाभ मिलता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला पौष माह और दूसरा सावन के महीने में। सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, उन्हें इन दोनों पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जल विधि विधान से करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आप लड्डू गोपाल जी की या शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। श्री हरि विष्णु जी को भी पंचामृत से आप स्नान कराएं। पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। पीला पुष्प चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाएं। भोग में पीले रंग की वस्तु भोग में चढ़ाएं। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़रूर करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन व्रत ज़रूर करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। दीप दान करें, भजन कीर्तन करें और पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। इसके बाद आरती ज़रूर करें। पीले रंग का वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महजीत के हाथों में थी। राजा महजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण थे, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण सदा चिंतित रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उनका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखते थे। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों हैं, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा को इस पाप के कारण नहीं मिला संतान सुख। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से
वंचित हो। संतान प्राप्ति के लिए किया सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत। लोमेश ऋषि ने कहा, अगर राजा महिजीत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का कथा का जो श्रवण करता है उसे उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और संतान सुख से वो कभी वंचित नहीं रहता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पुत्रदा एकादशी के दिन इस मंत्र से पूजा करना चाहिए। यह एकादशी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यह एकादशी बहुत ही शुभ फलदायक होने के कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए ताकि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। मान्यता अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वालों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उस पानी से स्नान करें। पूजा के लिए श्री विष्णु जी के फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लें। कलश की स्थापना करें। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे पंचामृत आदि से स्नान करके शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करें, आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। तत्पश्चात श्री विष्णु जी को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतुफल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। अखंड ज्योत की व्यवस्था करें। पूरे दिन निराहार रहें तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारण वाले या दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर खुद बाद में पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करने का बहुत महत्व होता है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्रादि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बनता है। पुत्रदा एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी की माला से आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।
ओम नारायणाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? एकादशी का व्रत रखने और पितृ तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन में आने वाली परेशानियां दूर करते हैं। एकादशी का उपवास करने वालों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक दृष्टि से हर माह में आने वाली एकादशी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखना तथा कथा सुनना, दान पुण्य करना पुण्यदायी फल देता है। एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूटकर और सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। धार्मिक पुराणों में एकादशी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। पुत्रदा एकादशी संतान सुख के लिए किए जाते हैं ये उपाय। सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी सावन के शुक्ल पक्ष में सावन माह की पुत्रदा एकादशी सावन के शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है। पौराणिक काल से ही सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। इसके अलावा मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान के जीवन में आ रही दुख बाधाएं सारी दूर होती हैं और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर क्या करना चाहिए। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का संयोग बनता है, एक पौष और दूसरा सावन माह में। इन दोनों पुत्रदा एकादशी के दिन लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन सावन माह और पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विधि विधान से पुत्रदा एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराएं।
पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला ज़रूर पहनाएं। इसके साथ ही दूध में केसर मिला के दक्षिणावर्ती शंख से लड्डू गोपाल जी को और विष्णु जी को अभिषेक करें। और पुत्रदा एकादशी के दिन यदि पति पत्नी मिलकर यह व्रत पूजा करे तो ये अति उत्तम माना जाता है। और पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पंचामृत से स्नान कराएं। उसमें केसर मिला के स्नान कराएं, दूध में केसर मिला के स्नान कराएं, तुलसी की माला धारण कराएं, पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। जैसे छोटे बच्चे को लाड दुलार किया जाता है, उस तरह से बहुत प्यार से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, पूजा करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भाव से उनकी सेवा करें। बाल गोपाल की पुत्रदा एकादशी के दिन तो ज़रूर आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। और बाल गोपाल का जो मंत्र है उस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। तो ज़रूर करें पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा, क्योंकि बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से अति शीघ्र मन की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपया आप कहिए। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे राजन, आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखी था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा, हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कोई भी पाप कर्म नहीं किया है और न प्रजा से अत्याचारपूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित ही किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश करा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यानपूर्वक विचार करिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों से सुनकर गण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जीतात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमेश नामक मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेदा एवं सर्व शास्त्र परांगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी से कारण उनका नाम लोमश पड़ा था। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देख करके सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जा यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो। तब सब मुनियों से कहा,
हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा और मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को समझकर लोमश जी ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर में, उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुई उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उसी समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा, हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट हो जाएं और राजा महिजीत को पुत्रपन्न हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा बताए गए व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण माह जब आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।